हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ चार्ज्ड spherical region of radius small r varies as v is equal to a r q plus b, where a and b are constants. The total charge in the sphere of unit radius is alpha multiplied by pi a एप्सिलॉन नॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको V दिया हुआ है, तो V से जो पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द R, तो V से हम E को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें दिया हुआ है V इज इक्वल टू ए आर क्यू प्लस बी। अच्छा, हमको E फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो अगर हम इसका dv बाई dr निकालें, इसका अगर हम dv बाई dr, तो dv बाई dr इज इक्वल टू क्या आएगा? a 3 r टू पावर ऑफ 3 माइनस 1 2, और b की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहां से हमको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, यहां से हमको मिल जाएगा e की वैल्यू। यहां से हमको E की वैल्यू मिल जाएगी, और इस E की वैल्यू क्या होगी? E इज इक्वल टू, हमको dv बाई dr की वैल्यू देनी है, और माइनस तो पहले से ही लगाना है यहाँ पर, तो माइनस 3 ar²। ये हमें आ गई E की वैल्यू, जो E का वेरिएशन हो रहा होगा। अच्छा, हमारा फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है? फ्लक्स, ओके, फाई, ओके, या फाई फॉर द क्लोज, फाई क्लोज इज इक्वल टू क्यू, जो चार्ज हमारा इनसाइड है उस पर्टिकुलर सरफेस के, ठीक है, जो हम गॉसियन सरफेस क्रिएट कर रहे होंगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए इस पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, क्यू इन इज इक्वल टू, ओके, फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली में फाइव वही है, फाइव क्लोज वाला। ओके, तो फाइव की वैल्यू क्या होती है? फाइव एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज ई डॉट ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ई ए लिखेंगे, ठीक है, ई ए लिखेंगे। हम देख ये लेके चलेंगे कि दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। तो कैसे सेम होंगे? अगर आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर होगा और एरिया का डायरेक्शन भी उधर होगा, तो ई और ए के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, फाइव की जगह हम लिखेंगे ई ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात? ई ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है, और ए की वैल्यू क्या होगी? देखो, यहाँ पर हमको पूछा गया है ऑफ यूनिट रेडियस, मतलब आर की वैल्यू हमको 1 रखनी है, ठीक है। तो जल्दी से आर की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करते हैं। दैट इज माइनस 3 ए, ओके, और आर की वैल्यू हमको 1 रखनी थी, तो हमने लिखा 1 स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि हमारा ये स्फीयर है, तो हम लिखेंगे, एरिया को लिखेंगे 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ओके, इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज माइनस 12 पाई ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको किससे कंपेयर करेंगे? इसको हम कंपेयर करेंगे अपने इस वाले से, दैट इज अल्फा पाई ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो, तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी, दैट इज -12, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।